सो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको, ठीक है ना। हालांकि एनसीईआरटी में एक ही दो क्वेश्चन केवल दिए गए हैं अच्छे इस एक्सरसाइज में, और बाकी आपको अदर बुक्स से आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया कि इसमें ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, और अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है कि ए सेट, ए से अगर बी सेट पर हम लोग जा रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमको बी में मिलनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसको दिमाग में रखना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 है, 5 है, तो यहाँ हम लोग ऐसे अगर लिखें फर्स्ट पार्ट को कि F2 इज गिवन 1, F5 गिवन 1, F8 गिवन 1 एंड F11 इज गिवन 1 और F14 इज गिवन 1 एंड F17 इज गिवन 1। मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर जो कोई x जो है ना, x क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, और इसका जो y है वो क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x की जितनी भी वैल्यू है ना वो सभी यूनिक है ना। ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट इज ए यूनिक। कैसे, देखिए 2 की एक यूनिक वैल्यू है, 5 एक अलग यूनिक वैल्यू लेके आया है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है अगर हम वेन डायग्राम में लेके चलें आपको, तो आपका कुछ इस तरह से बन के आएगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। आपका एक सेट ए हो गया और एक सेट आपका ये बी हो गया, जहाँ लिखा सिर्फ 1 लिखा हुआ। अब समझना है ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये सभी क्या है, इस कंडीशन में है। जितने भी आपको नंबर ये दिए गए हैं सबकी एक यूनिक इमेज है। अब आपको कोई यूनिक कैसे, ये सबकी तो ये सेम इमेज हो रही नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखो 2 की तो एक ही इमेज है ना 1, 5 की केवल एक इमेज है ना 1, सो इट मीन्स दैट इज ए फंक्शन। इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। बात आ गई समझ में, क्यों है फंक्शन, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए ना, जितने भी ए में बिलोंग कर रहे हैं उनके सभी की जो इमेज है वो बी में एक यूनिक है। तो आप कह सकते हैं कि इसका डोमेन क्या बनेगा। तो डोमेन इसका आपको मालूम हो गया क्या है, 2, 5, 8, 11 एंड 14 एंड 17, ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या है इसका, रेंज है 1। बात आ गई समझ में। तो ये तो था आपके क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ें, तो सेकेंड पार्ट में भी आप देखोगे 2 की इमेज क्या है, 1 है, 4 की क्या है, 2 है। तो इसको भी अगर हम लोग वेन डायग्राम में चलें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और बी आपका सेट क्या लिए कंटेन कर रहा है, एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 की इमेज क्या है, 1 है, 4 की इमेज क्या है, 2 है, 6 की क्या है, 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की 5 है, 12 की 6 है और 14 की 7 है। बात आगे समझ। देयरफॉर दैट इज ए फंक्शन, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। बात आ गई समझ में। डिफाइंड है हमारा ये फंक्शन, किस कंडीशन, क्योंकि सभी जितनी भी इसमें एलिमेंट है ए के, सबकी एक यूनिक इमेज आपको बी में मिल रही है। यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन अ यूनिक इमेज इन बी, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। सो व्हाट इज ए डोमेन, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका आ गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये आपका डोमेन हो गया। और इसका रेंज जो बन के आया वो क्या आया, रेंज है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दैट इज ए रेंज। ऐसे आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 1, 3, इसको भी वेन डायग्राम से आप समझो तो और क्लियर होता है। देखो वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होता है ना।
तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा। ये भी आपको फंक्शन था, है ना, इट इज ए फंक्शन। अब देखिए 1 है 2 है, तो 1 और 2, क्योंकि एक सेट में हम दो एलिमेंट को, सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, तो 1 2 हो गया। 3 5, ओनली 3 5। अब देखो 1 की इमेज क्या है, 3 है, 1 की इमेज आपको 5 भी मिल रही है, एंड 2 की इमेज भी 5 है, एंड 2 की इमेज भी 5 है। देखो ये क्या, ये फंक्शन है? आप तुरंत देखते ही बता दोगे नो नो, इट इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज 1 हैज 2 यूनिक इमेज, है ना, 2 इमेजेस, सॉरी, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन सिंस f1 इक्वल टू 3, बात समझना, f1 इक्वल टू 3 इक्वल टू f5। यहाँ पर 1 और 5 की दो इमेजेस बन रही, सिंस, ऐसे भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिंस द एलिमेंट ऑफ 1 एंड 5 हैव सेम इमेज, सॉरी एलिमेंट ऑफ 1 हैज 2 इमेजेस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या ऐसे भी दिखा सकते हो एलिमेंट ऑफ 1 एंड 2 हैव सेम इमेज, है ना। ये कंडीशन जो है ना, 1 एंड 2 सेम इमेज है, तो ये कंडीशन तो आपकी फंक्शन की कैटेगरी में आती है, इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 एंड 2 है सेम इमेज, बात आ रही, क्योंकि यहाँ देखो हम लोगों ने वही सब किया है फर्स्ट पार्ट में, ये फंक्शन था, तो अगर आप 1 और 2 को बोलेंगे 1 एंड 2 हैड सेम इमेज, तो दैट इज ए फंक्शन। तो यहाँ कंडीशन केवल एक ही अप्लाई हो रही, क्या, 1 हैज नॉट ए यूनिक इमेज, सिंस 1 हैज नॉट ए यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं f1 इक्वल टू 3 इक्वल टू f5, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। और फंक्शन नहीं है तो उसका कोई डोमेन और रेंज मुझे लिखना नहीं। तो बात आ गई समझ में, ये तो क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है ना, और हैं तो इसमें 2 ही पार्ट, लेकिन आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें आपसे पूछा जाए फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। केवल 2 तो केवल आपके बेस को क्लियर करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसमें हमको डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब है वो x की वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करती हो, वो सभी डोमेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें किसी भी, यानी f(x) यानी फंक्शन है ना, f(x) इज डिफाइंड एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर डोमेन क्या आ जाएगा आपका, इस फंक्शन का डोमेन होगा R। बात समझ में आई? यानी x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू रखो, फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अब देखिए सेकंड जो आपको निकालना है वो है रेंज। तो रेंज ही मेन होता है निकालना, है ना, हालांकि डोमेन भी है, लेकिन रेंज आपको थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए तो आएगा। देखिए रेंज कैसे निकालेंगे इसकी। रेंज का मतलब है वैल्यू ऑफ y। हम यहाँ पर वैल्यू जो रखें x की और मुझे आउटपुट क्या मिले। देखिए हम मॉडुलस x लिखा है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या, इफ x इज लेस देन 0। अगर आपका x लेस देन 0 है देन मॉड x क्या होगा, वो -x होगा, ठीक है ना, हम लोग मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा। अब देखिए तो f(x) इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर तो माइनस हो गया और मॉड x की जगह हमने लिखा -x, तो ये हो गया x, ठीक है ना। लेकिन x क्या है, लेस देन 0 है। x क्या है, लेस देन 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि f(x) जो भी आएगा, यानी y की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 से छोटी होगी। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को लेना है इफ x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 होगा देन मॉड x आल्सो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। देयरफॉर f(x) इक्वल टू माइनस, और ये भी वैल्यू क्या, 0 जब रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, 0। तो ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन, क्या कि f(x) इक्वल टू क्या, 0। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इफ x इज ए
ग्रेटर देन 0, देन मॉड x क्या आएगा, मॉड x पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो अब fx की वैल्यू क्या आएगी भाई, रख दीजिएगा माइनस, और मॉड x की जगह क्या लिख देंगे x, तो यहाँ क्या आ गया माइनस x आ गया, और x क्या है 0 से बड़ा है, x की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव है और बाहर क्या लगा है नेगेटिव, इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी माइनस x की वो क्या होगी 0 से छोटी हो जाएगी। सो देयरफॉर fx इज लेस देन 0, ये हो गई आपकी थर्ड। अब देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम लोग एक साथ लिख के इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इनको एक साथ जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है कि fx, अब देखो यहाँ लेस देन 0 है, यहाँ भी लेस देन 0 है, यहाँ इक्वल टू 0, इसका मतलब है fx इज लेस देन आर इक्वल टू 0। fx की जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से छोटी होगी। देयरफॉर व्हाट इज अ रेंज, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज बन गई 0 आपका क्लोज में चला गया और ओपन में क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में इसका रेंज हो गया। प्रैक्टिकली थोड़ा समझ ले, प्रैक्टिकली क्या, अगर आप 1 रखते हो, अगर ये हम कुछ नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट अपन समझ रहे हैं, इस मॉड x का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग इसको। जैसे मॉड में लिख दिया ना -1 तो इसका आंसर क्या आएगा 1, -2 तो इसका आंसर क्या आएगा 2, -3 तो क्या आएगा 3, ऐसे तो आएगा ना। तो यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू रखें वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन बाहर क्या आएगी नेगेटिव। तो यहाँ कोई भी x की वैल्यू हम रख लें, अब y हमेशा क्या मिलेगा मुझे माइनस में ही मिलेगा, ठीक है ना, और एक मुझे 0 मिलेगा। तो 0 मिल रहा है इसलिए 0 क्लोज में हो गया, बाकी सभी नेगेटिव हो गए। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड में इसको इधर ही लिख दो, नीचे ही लिख दो, समझ में तो आ ही गया होगा। इसको इधर ही लिख दो, इसकी रेंज क्या आई, रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक, ये रेंज होगा। अब चलते हैं इसमें। अब देखिए इसके लिए किस x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, पहले ये समझो। ऐसा नहीं कि यहाँ x की कोई भी वैल्यू रख दो डिफाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो एक रूट के अंदर लिखा हुआ है। रूट के अंदर का मतलब हमें वो वैल्यू रूट के अंदर चाहिए जो पॉजिटिव हो। इसका मतलब fx इज डिफाइंड only when 9 - x square is greater than or equal to 0। बात आई समझ में। ये डिफाइंड तभी होगा, ये डिफाइंड तभी होगा जब 9 - x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इनइक्वालिटीज है तो थोड़ा सा इसको चेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया इसमें तो साइन चेंज हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, हमको एक चैप्टर भी पढ़ना है। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो x - 9 आ गया और ये x + 9 आ गया और लेस देन 0 हो गया। इस कंडीशन में, इस कंडीशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ये 3 है, सॉरी है ना, 9 नहीं 3, x - 3 है, x + 3, इसके आप फैक्टर कर लोगे ना, इसके आप फैक्टर करोगे x² - 3² लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर बनेंगे। अब देखो कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो आप नंबर लाइन पे देख सकते हो। नंबर लाइन अगर कोई भी आप बना लो, चलिए यही बना लेते हैं। जैसे ये -3 लिया और ये 3 लिया, ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिविटी, एक 0 मिल जाएगा। अगर मैं इधर रखूँ, देखो -2 रखें, इधर 2 है, अगर -2 रखें तो क्या ये सेटिस्फाई होगा, आप चेक कर लो। ये सॉरी -4 रखें तो क्या सेटिस्फाई होगा, देखो -4 रखेंगे तो क्या आएगा -7 हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस तो गलत हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में केवल आपके पास इतने इसके बीच की ही वैल्यू हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी, -3 से 3 तक। 0 आप लेके देखो, 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन से दैट x इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन और इक्वल टू 3, यानी x की जो वैल्यू होगी वो आपकी 3 और -3 के बीच में होगी।
इसका मतलब डोमेन मुझे मिल गया, तो इसका डोमेन क्या आ गया, -3 से 3 क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका डोमेन निकाला। अब रेंज की बारी आई, तो रेंज निकालने का मेथड क्या, देखो f(x) का मतलब क्या होता है, y होता है, तो y इक्वल टू क्या आया, 9 - x²। समझ लेना ध्यान से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो क्या आएगा, y² इक्वल टू 9 - x² आएगा। तो x² क्या आएगा, 9 - y² आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ±√9 - y²। क्लियर। अब देखिए ये x कब डिफाइंड होगा, x इज डिफाइंड ओनली, x इज डिफाइंड when x is defined when 9 - y² is greater than or equal to 0। ये तभी डिफाइंड होगा जब 9 - y² 0 है, 0 से बड़ा होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y² - 3² लेस देन और इक्वल टू 0, और y + 3 एंड y - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यानी यहाँ भी मुझे कुछ सिचुएशन मिली, वो क्या मिली कि y की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। बात आ रही समय, यानी कि y किस में बिलोंग करेगा, y -3 और 3 में बिलोंग करेगा, या राइट, समझ में आया। लेकिन एक कंडीशन, एक प्रॉब्लम क्या है कि देखो हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बट f(x) इक्वल टू √9 - x², दैट इज ए पॉजिटिव। ठीक है ना, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी, तो y में ये पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर y बिलोंग्स टू कहाँ से, 0 से और 3 तक के बीच में आएगी। निगेटिव वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि निगेटिव वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। सो रेंज क्या आ गई इसकी, देयरफॉर रेंज इक्वल टू 0 to 3। ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है ना, तो सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप अपने आप कर सकते हैं। मैंने एक पार्ट केवल लिया है और दोनों ही सेम है, और आप लोग बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हो। बोला गया f-3 की वैल्यू क्या होगी, है ना, क्वेश्चन यही है ना कि द फंक्शन f डिफाइंड, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। तो f3 का मतलब है आप सिंपल सा वैल्यू रख देंगे केवल, क्या, 2 × -3 -5, सो दैट इज ए -6 -5 इक्वल टू क्या आ गया, -11। यही आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पर देखिए इसी तरह सिमिलर 4th क्वेश्चन भी ये सेम है, इसमें भी आपको TCA फंक्शन दिया गया है और कहा गया अगर TC इज गिवन 212, मैंने लास्ट पार्ट इसका लिया है, बाकी वाले पार्ट सब इसी तरह से करने हैं। तो बताइए C की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर TC की वैल्यू 212 हम लोग रख देंगे, इक्वल टू 9C/5 + 32 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9C/5 इक्वल टू 212 - 32। तो 9C/5 इक्वल टू कितना ये आ जाएगा, 0, और ये 9 आ गया, ये 0 और 8 आ गया, और 180 आ गया। ठीक है ना, तो C की वैल्यू क्या आएगी, 180 × 5/9, 9 2 जा 80, यानी कि C की वैल्यू आ गई क्या, 100 आ गई। ऐसे आपको मालूम हो गया। तो इसे ये 3rd और 4th तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें कहा गया रेंज निकालो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि f(x) इक्वल टू, ध्यान देना, f(x) इक्वल टू 2 - 3x, 2 - 3x। और देखिए इसके लिए डोमेन, आप डोमेन नहीं निकालना, क्योंकि क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0। x क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू R, मतलब ऑलरेडी गिवन है डोमेन, डोमेन क्या है, R है, रियल वैल्यूड है फंक्शन है, और ऑलरेडी ये डिफाइंड भी है। अब बात करा रेंज कैसे निकालोगे, तो देखिए रेंज के लिए आपको कुछ हिंट दी गई लास्ट में, x ग्रेटर देन 0, समझना जरा, है ना, क्योंकि रेंज ही निकालना आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, 3x ग्रेटर देन 0। क्लियर।
अब अगर माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज अगर मैं माइनस का इनटू करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनइक्वालिटीज। नाउ एडिंग 2 ऑन बोथ साइड देन वी गेट 2 माइनस 3x लेस देन 0 प्लस 2। तो यहां पर हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2 माइनस 3x लेस देन 2। बात आ रही समझ में? जबकि 2 माइनस 3x है क्या? दैट इज ए फंक्शन, यानी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी। और fx क्या होता है? y, और y क्या होता है? उसकी रेंज को इंडिकेट करता है। सो देयरफॉर आप इजीली कह सकते हो कि इसकी रेंज क्या होगी? 0 से 2 से छोटी। अब 2 से छोटी तो कोई लिमिटेशन तो है नहीं, इसलिए कहाँ तक चला जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और ये एक लिमिटेशन है, लेकिन इक्वल टू नहीं लगा, इसलिए यहाँ से दोनों तरफ क्या रहेगा? क्लोज में रहेगा। बात आ गई समझ में? तो ये तो बात हुई आपकी सेकेंड पार्ट की। ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है fx इक्वल टू, सेकेंड पार्ट आपका है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बात समझना यहां भी, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर x इज ए रियल। तो ठीक है भाई, रियल है। अब देखिए इसकी भी रेंज बताओ, डोमेन से तो ऑलरेडी गिवन है, रियल है। अब देखो यहां पर अगर हम कंडीशन एक रखें कि x की वैल्यू चाहे हम प्लस में रखें या माइनस में रखें, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। वी नो दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो भी आएगी, एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 या 0 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। नाउ वी एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, सो 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 प्लस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। और ये क्या एक फंक्शन है। तो यहां पर फंक्शन क्या आ गया? 2 या 2 से बड़ी वैल्यू। अब देखो यहां पर जो रेंज बन के आ रही है वो क्या आ रही है? अब ये तो राइट साइड में चला जाएगा, तो रेंज क्या आ गई? 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये ओपन में रहेगा, 2 क्लोज में रहेगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है यहाँ पर। बात आ रही समझ में? यहाँ इक्वल लगा है इसलिए ये क्लोज में हो गया। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, कहाँ से शुरू होगी? 2 से रख के और इन्फिनिटी तक चली जाएगी, लेकिन रहेगी पॉजिटिव। तो ऐसे ये हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था। थर्ड पार्ट का फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स, यही है ना? थर्ड पार्ट है x, और वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर है। तो इसमें देखिए अब x अगर रियल है तो इसकी जो कुछ भी कहना नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज आल्सो भी r, रेंज भी क्या होगी इसकी? रियल, यानी y इक्वल टू आल्सो भी x, और x क्या है? रियल है, तो रेंज भी क्या होगी इसकी? रियल होगी। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.3 हो गई। समझ में आएगी अच्छे से? अब देखो इसमें तुम्हें प्रैक्टिस किसकी करना है? पहले भी बताया आपको, रेंज निकालना, डोमेन निकालना, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अधिक करनी है, ठीक? और अगर ये तुमको आ गया अच्छे से, तभी हम लोग आगे 12th क्लास में या 11th क्लास में, जो हम लोग 12th क्लास में स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो हमको यही सब निकालना पड़ेगा। इसकी रियल इमेज क्या बन रही है ना, इसकी रेंज क्या है, ये सब मुझे सीखना पड़ेगा। सो बहुत अच्छे से सीखना। ओके, थैंक यू।